हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल नेचुरल योगा फिजियो फार्मेसी। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जिसके कारण कई लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्लैटुलेंस के बारे में, जिसे फार्टिंग भी कहते हैं, और साथ ही जानेंगे इसके कॉजेस, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट के साथ साथ कुछ टिप्स के बारे में जिससे हम फार्टिंग जैसे कंडीशन से दूर रह सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फार्टिंग एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जो तब देखा जाता है जब इंटेस्टाइन में गैस इकट्ठा हो जाता है और फिर एनस के थ्रू, एनस के रास्ते बाहर निकलता है। पेट में गैस के इकट्ठा होने के कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि कई बार जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के साथ कुछ हवा हमारे पेट में चला जाता है। ऐसे ही पानी पीते वक्त कुछ हवा हमारे पेट में चला जाता है। इसके अलावा भोजन के पाचन के समय कुछ गैस बनते हैं जो कि फार्टिंग प्रोसेस के जरिए बाहर निकलता है। फार्टिंग गैस आमतौर पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे गैस से बना होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार एक दिन में 13 से 21 बार फार्टिंग का होना नॉर्मल होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, सीलियक डिजीज और गैस्ट्रोपैरेसिस के कंडीशन में यह ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे फूड हैं जिनको खाने से फार्टिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कई बार गैस के ज़्यादा बनने से पेट के एरिए में दर्द और मरोड़ देखे जा सकते हैं। कॉजेज की अगर हम बात करें तो पेट में गैस बनने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि जब भोजन का पाचन होता है उस समय कुछ गैस बनते हैं जो कि एनस के जरिए पास होता है। इसके अलावा जब हम खाना खाते हैं या फिर पानी पीते हैं तो उसके साथ भी कुछ हवा हम निगल लिया करते हैं, तो उसके कारण भी फार्टिंग जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ ही कब्ज के कंडीशन में मलत्याग अच्छे से न हो पाने के कारण मल से गैस का फॉर्मेशन होने लगता है, जिसके कारण फार्टिंग जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा फूड इंटॉलरेंस, ईटिंग डिसऑर्डर्स और गैस्ट्रोइंटेराइटिस के कारण भी इस तरह के कंडीशंस डेवलप हो जाते हैं। भोजन में जब हम कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड को लेते हैं तो वो गैस का फॉर्मेशन करता है, जबकि प्रोटीन और फैट कंटेनिंग फूड कम गैस बनाते हैं। जब हम भोजन में बीन्स, पत्ता गोभी, ब्रोकली, होल ग्रेन्स, डेयरी प्रोडक्ट के साथ साथ प्याज, मटर, आलू और मूली के साथ साथ प्रोसेस्ड फूड को लेते हैं तो वो ज़्यादा गैस बनाते हैं। फ्रेंड्स, आपको किस तरह के फूड लेने से गैस बनता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। फार्टिंग कई तरह के होते हैं, तो अगर हम लाउड फार्टिंग की सबसे पहले बात करें जिसमें आवाज़ निकलता है, तो इस कंडीशन में एनस के मसल्स के ऊपर गैस का एक फोर्स अप्लाई होता है जिसके कारण लाउड फार्ट होता है। सो इस तरह के कंडीशंस में गैस पास करते समय प्रेशर अप्लाई न करने का सुझाव दिया जाता है। स्मेलिंग फार्टिंग की अगर हम बात करें तो यह तब देखा जाता है जब इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया फूड का फर्मेंटेशन करते हैं तो उस समय कुछ गैस बनता है जिसके कारण स्मेली फ्लैटुलेंस देखी जाती है। इस तरह के कंडीशंस में अदरक, प्याज और मसालेदार भोजन को न लेने की सलाह दी जाती है। एक्सेसिव फ्लैटुलेंस का कंडीशन खाना खाते और पानी पीते समय ज़्यादा एयर निगल लेने के कारण देखी जाती है। इसके अलावा भोजन में हाई फाइबर फूड और लैक्टोज इंटॉलरेंस के साथ साथ कुछ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के कारण एक्सेसिव फ्लैटुलेंस देखे जा सकते हैं। कब्ज और इस तरह के कंडीशंस को दूर रखने के लिए दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही अदरक के एक छोटे से टुकड़े को लेकर उसको नमक के साथ चबाने से डाइजेशन इम्प्रूव होता है, जिससे इस तरह की कंडीशंस प्रिवेंट होती है। इसके साथ ही गर्म पानी को पीने से या फिर गर्म पानी से भरे बॉटल को स्टमक के एरिए में रखने से डाइजेशन इम्प्रूव होता है, जिससे इस तरह के कंडीशंस प्रिवेंट होते हैं। इस कंडीशन में कुछ प्रोबायोटिक्स को प्रयोग में लाने से बहुत ही ज़्यादा लाभ मिल सकता है। प्रोबायोटिक्स में मौजूद लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरिया डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, जिससे इस तरह के कंडीशंस प्रिवेंट होती है। प्रोबायोटिक्स कई तरह के ओवर द काउंटर सप्लीमेंट्स में मौजूद होते हैं जिसे आप आसानी से मार्केट से परचेज कर सकते हैं।
इसके अलावा आप घर में मौजूद नेचुरल प्रोबायोटिक्स जैसे कि दही को प्रयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा कुछ ओवर द काउंटर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे कि बानों को भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। फार्टिंग जैसे कंडीशंस को दूर रखने के लिए सबसे पहले अपने डाइट को एडजस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसके लिए आप एक बार में ज़्यादा मात्रा में भोजन न करें। इसके अलावा आप कुछ ऐसे फूड को लेने का प्रयास करें जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, जैसे कि राइस, बनाना, इस तरह के फूड। टिप्स की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे फूड हैं जो ज़्यादा गैस बनाते हैं, तो ऐसे में इन सारे फूड को अपने भोजन में कम से कम शामिल करना चाहिए। कुछ कार्बोहाइड्रेट जैसे कि फ्रक्टोज, लैक्टोज, इनसोलुबल फाइबर और स्टार्च से कंटेनिंग फूड ज़्यादा गैस बनाते हैं। इसी वजह से बीन्स, पत्ता गोभी, ब्रोकली के साथ साथ होल ग्रेन, सॉर्बिटोल और दूसरे वेजिटेबल्स को अपने भोजन में कम शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रूट जूस और फ्रूट्स की पर्याप्त मात्रा ही लेनी चाहिए। साथ ही इस तरह के कंडीशंस में डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, चीज़ और आइसक्रीम का कम प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा मटर, मकई, गेहूं, पास्ता के साथ साथ आलू और कुछ फ्रूट्स को भी अपने भोजन में कम शामिल करना चाहिए। इसके अलावा आप खुद ही पता लगाइए कि किस तरह के भोजन करने से यह कंडीशन उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसे में उस तरह के भोजन को कम से कम प्रयोग में लाइए। इसके अलावा अगर आपको गैस बनने की परेशानी, कब्ज, गैस्ट्रोइंटेराइटिस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साथ साथ लैक्टोज इंटॉलरेंस के कारण हो रहा है, तो ऐसे में इन सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने पे यह कंडीशन अपने आप ही ठीक हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन के कंडीशन में कई तरह के लेक्जेटिव पर्गेटिव मेडिसिन्स को प्रयोग में लाया जा सकता है। कई बार बैड ब्रीथ के कंडीशन में ब्रीथ को फ्रेश करने के लिए च्युइंगम को प्रयोग में लाते हैं। तो च्युइंगम को चबाते समय ढेर सारा हवा हमारे पेट में चला जाता है, जिसके कारण गैस जैसी समस्या उत्पन्न होती है। तो ऐसे में च्युइंगम के जगह पे कुछ दूसरे माउथ वॉशेज को प्रयोग में ला करके इस कंडीशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके साथ ही अपने डेली रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ योगा एक्सरसाइज के जरिए इस तरह के कंडीशंस को प्रिवेंट किया जा सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।